पापा जी, मैं अब आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता। क्या बेटा, ऐसा क्या हो गया? मेरी बेटी से कोई भूल हुई क्या? वही बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। आप बस 5 मिनट इंतजार कीजिए, आपको सारी सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। ठीक है। रति, हाँ बोलो। कहाँ हो? किचन में। हाँ, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? पापा आए हैं। पापा आए हैं? हाँ, क्यों आए हैं पापा? मिलने के लिए आए हैं। तुम्हें पता है ना कि मुझे नहीं पसंद है कि वो इंसान इस घर में आए, क्यों बुलाए हो? अरे वो हमसे मिलने के लिए आए हैं तो आकर के मिल लो ना। मुझे नहीं मिलना, उनको बोलो जाए यहाँ से। बात खराब करके रख देते, पता नहीं क्यों आ जाते हैं। वो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, सब कुछ सुन रहे हैं वो। सुनते हैं तो सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पैसे की शर्म नहीं है उनके अंदर। मुंह उठा के चले आते, क्यों आती है? उनका घर है। ये उनका घर नहीं है। नहीं, ये घर मेरा है और मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर आए। ओके? मेरे घर वालों से इतनी नफरत क्यों करती हो तुम? अरे यार, मुझे नहीं पसंद है, उनको भेजो यहाँ से। तो अभी अगर वो आ गए हैं तो क्या करूं मैं? उनको बोलो जाए यहाँ से। तुम्हें पता है कि मेरा गांव जो है यहां से 500 किलोमीटर की दूरी पे है। इस वक्त नहीं भेज सकता मैं उन्हें। सुनो, रोड पे छोड़ाओ, स्टेशन पे छोड़ाओ, कहीं छोड़ाओ, लेकिन वो बुढ़ा इस घर में नहीं रहेगा। तो तुम ये बोलना चाहती हो कि अपने पापा को मैं रोड पे छोड़ाऊं, वृद्धाश्रम में छोड़ाऊं? हाँ, एक काम करो, रख लो, मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। दिमाग खराब करके रखे हुए हैं, पता नहीं मुंह उठा के, मतलब एक पैसे की शर्म नहीं है तुम्हारे घर वालों में यार। हर बार बेइज्जत करती हो और हर बार मुंह उठा के चले आते हैं। मैं तो इन्हें जाने के लिए नहीं बोल सकता। एक काम करो, तुम खुद ही आकर के इन्हें जाने के लिए बोल दो। ठीक है, अगर ये करने से चले जाएंगे तो मैं ये भी कर देती हूँ। आप यहाँ पर? हाँ, मैं देखो पापा जी, यह है आपकी बेटी की सच्चाई। क्या ड्रामा लगा के रखे हो? तो तुम मुझसे झूठ बोले कि तुम्हारे पापा आए हैं और अब बोल रहे हो कि सच्चाई। कौन सी सच्चाई? तुम्हारे पापा को पता चल चुका है किस सच्चाई की बात कर रहा हूं मैं। इन्हें साफ साफ पता चल चुका है कि तुम मेरे माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आती हो। तुमसे बात करने से पहले ना मैंने तुम्हारे पापा से बोली है बात कि मैं अब आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता। वजह इनके सामने। और क्यों नहीं रहोगे मेरे साथ? सच में तुम ये पूछ रही हो कि मैं क्यों न रहूं तुम्हारे साथ? हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, क्यों नहीं रहोगे? लेकिन क्या गलत कर दी मैं? मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रहते। हमारी शादी को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हुए, सिर्फ 6 महीने। मेरे माँ बाप ने यह घर बनाया, मुझे पाला पोसा, सारी यादें इस घर से जुड़ी है। मेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं? वृद्धाश्रम में। तुमने भेजा उनको 1 महीना पहले मेरी गैर मौजूदगी में। पापा, आपको पता है इन 6 महीनों ने ना आपकी बेटी ने मेरे माँ बाप को कभी भी सुकून से रहने नहीं दिया। हर दिन उनकी बेइज्जती, जो दिल में आया वो कह दिया, कलेश पे कलेश, जीना हराम कर दिया मेरे माँ बाप का। और एक दिन जब मैं घर पे नहीं था तो मेरी गैर मौजूदगी में ये उन्हें छोड़ाई वृद्धाश्रम में जाकर के। वो तो मुझे पता चल गया, तो मैं उनको गांव ले जाके छोड़ गया। बोल दी तो और कुछ बोलना बाकी? मैं जो भी की थी ना, कुछ गलत नहीं की थी। मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हारे माँ बाप इस घर में रहे। ये घर मेरा है और इस घर में तुम और हम ही रहेंगे, समझे ना? कोई तीसरा इंसान इस घर में क्यों रहेगा? और मुझे समझ नहीं आता है कि तुम ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत बेचारे हो, तुम्हारे माँ बाप बहुत बेचारे, मैं विलेन हूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ऐसा ही लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो ना मेरे पापा के सामने, बंद कर दो। कुछ नहीं होने वाला है। मेरे पापा को पता है कि अपने लिए सोचना कुछ गलत नहीं है, और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूं। देखो, तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पसंद है वो। ओके? और पापा आप इनकी बातें मत सुनिए, ये ना कुछ भी बकवास कर रहे हैं। आप नहीं जानते इनकी माँ बाप कैसे है, और मुझे नहीं पसंद है अपने बारे में सोच कुछ गलत कर रही पापा। रति, बहुत हो गया तेरा। तेरे को किसने कहा है कि अपने बारे में सोचना गलत है? जो हमने तेरे को सिखाया ना वैसा नहीं सिखाया, और जो तू कर रही है ना वो तू चीजें छीन रही है। एक बात बता, तूने अपने बारे में सोचना मेरे से सुन तो लिया, पर मैंने किस तरीके से तेरे से समझाया था उस बात को समझ पाई? और मैं पापा आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मेरी क्या गलती है? अच्छा, तेरी कोई गलती ही नहीं है। सारी गलती तो मुझे लगता है दीपेश की है। अच्छा, तेरी अच्छाई क्या है? तू मुझे अपनी अच्छाई गिनवा दे तो गलतियां तेरी अपने आप पता लग जाएंगी। मुझे एक बात का जवाब दे, 6 महीने तेरी शादी को हुए नहीं, तूने दीपेश के माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। क्यों भाई? दे, है तेरे पास कोई जवाब? अच्छा, उसके माँ बाप आ जाए तो तेरे को तकलीफ होती है। क्यों भाई? क्या उस बेटे का घर नहीं है? क्या माँ बाप आ नहीं सकते? क्या नहीं आ सकते? और अच्छा एक बात बता, ये जो घर है ये किसका बनाया हुआ? क्या तेरा बनाया हुआ या दीपेश के माँ बाप का? जो तू बार बार करी मेरा घर मेरा घर, मैं अपने घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। भाई तेरा घर ये कब से हो गया? बताएगी मुझे तू? खाली चीजें कह देने से अपनी हो जाती है, या तूने इसे मेहनत करके बनाया है? जवाब दे ना, सांप क्यों सूंघ गया तेरी जबान को? ये तूने बनाया अपनी मेहनत से? जो बोल रही है मेरा घर मेरा घर, तू यहाँ ब्याह के आई है, तू इस घर की बहू है। इस घर की एक एक ईंट दीपेश के माँ बाप की है, ना कि तेरी। उन्होंने खून पसीने से बनाई है, ना कि तूने। बार बार मेरा घर मेरा घर, किस बात पे हो गया तेरा घर? ये जब से मैं आया तेरी बकवास ही सुन रहा हूं मैं। क्या यही संस्कार हमने दिए थे तेरे को कि शादी के बाद दीपेश के माँ बाप का तू जीना हराम कर दे? वो बुढ़ा बुढ़िया इस घर में नहीं आएंगे, इस घर में नहीं रहेंगे, मैं नहीं चाहती मेरी शादी। एक बात बता, दीपेश के ऊपर से टपका है? ये उन देवी देवताओं का ये बेटा है, वो अगर ना होते तो ये दुनिया में ये भी ना होता, और अगर ये ना होता तो इस घर की बहू ना होती। और तो उसी माँ बाप को कोस रही है जिसने हीरा जैसा तेरे को पति दिया, एक हीरे जैसा मुझे दामाद दिया, वही तेरे को माँ बाप बुरे लग रहे हैं। क्यों भाई? माँ बाप अपने घर में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? नहीं, कहां जाएंगे बता मुझे तू। और ये संस्कार हमने दिए थे तेरे को, हमने तेरे को ये संस्कार दिए थे, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, अपनी मेहनत करके अपना बनाओ, वो होता है अपने बारे में सोचना, ना कि किसी की मेहनत का छीनना। वो अपना नहीं होता। या तो तू चीजें छीन रही है, ये चीजें तब तेरी होंगी जो वो अपनी मर्जी से देंगे, तेरे अच्छे व्यवहार से, तेरी अच्छी जो बहू बनेगी इस घर की, जो अपने हाथ से तेरे को देंगे ना, तब ये तेरी चीजें कहलाएंगी, उससे पहले नहीं। ये तो तू चीजें छीन रही है तू उनसे। क्या छीनना अपनापन होता है? ये हमने सिखाया तुझे, जो हमें भी बदनाम कर रही है तू। अच्छा एक बात बता, जो तू दीपेश के माँ बाप के साथ कर रही है, यही तेरे भैया भाभी हमारे साथ करे, तुझे कैसा लगेगा? जवाब दे, कैसा लगेगा? बोल ना। नहीं, कैसा लगेगा तेरे को? अब जबान में दही जम गई, नहीं निकल रहा ना। और रही बात, देख बेटा, शादी के बाद दीपेश के माँ बाप ही तेरे असली माँ बाप है, हम केवल जन्म देने वाले हैं। लड़की की असली पहचान उसके ससुराल से होती है। यहाँ के ना, मुझे दीपेश कहता है जब से मेरी शादी हुई है रति बहुत अच्छे से मेरे माँ बाप की सेवा कर रही है, मेरे बहन बहनोई की अच्छे से सेवा कर रही है। मेरा सीना चौड़ा हो जाता। और तूने क्या किया? मेरी गर्दन झुका दी दीपेश के आगे। और ये तो हमारी खुश नसीबी है, इतना अच्छा हमें दामाद मिला, वरना कोई और होता ना अब तक धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। तुझे तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, और बल्कि तू उसके माँ बाप को ही घर से निकाल रही है। अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना तो इसी बात से समझ जाना। उनको गांव से लेकर आओ, इस घर में रखो, इज्जत से रखो, उनकी सेवा करो, तब मुझे खुशी होगी। और अब मैं ना इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगा, और आज के बाद मायके भी मत आना। समझ आ गई? पापा मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं तेरी बात में? और कुछ रह गया क्या सुनाने के लिए? नहीं, और कुछ बाकी है क्या? दामाद जी,
हो सके तो मुझे माफ कर देना, और हो सके तो मेरी इस नालायक बेटी को माफ कर देना। नहीं नहीं, बोल के जाऊंगा, ऐसे दमाद से इजाजत लेके जाऊंगा। दमाद जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वैसे इस नालायक की गलतियां माफी के लायक तो नहीं है, हो सके तो इसे भी माफ कर देना। और हाँ, कभी ये मत सोचना कि ये गलत करेगी तो मैं इसका साथ दूंगा। बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ था, हूँ और रहूंगा। इसके साथ तब होऊंगा जब ये अच्छा व्यवहार करेगी आपके माँ बाप के साथ और पूरे परिवार के साथ। और कभी ये दिमाग में मत लाना कि इसकी किसी गलती की मैं साथ दूंगा। मैं हमेशा सच का साथ दिया और सच का ही साथ दूंगा। तो ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, मेरा दम घुट रहा है बेटा।